जय गुरु महाराज। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मित्रों को हृदय से नमन और आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रिय प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। तो आज पूरे भारत में है, पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। तो गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है पूरे भारत में। तो ऐसे महान सद्गुरुदेव श्री सद्गुरु ओशो रजनीश, जो मुझे जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनसे मेरे को ध्यान सीखने को मिला, ऐसे महान सद्गुरु ओशो को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सद्गुरु ओशो मेरे जीवन में आने से मुझे बहुत लाभ हुआ। सद्गुरु ओशो के आश्रम में ज्ञान योग सीखने से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, सबसे पहले ज्ञान, सत्य का ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। सद्गुरु ओशो ने ज्ञान का मार्ग ऐसा समझाया कि सरल साफ हिंदी भाषा में शुद्ध तरीके से कि सत्य क्या है और माया क्या है। सत्य, ईश्वर और माया का भेद अलग अलग करके समझाया। ऐसी वाणी सद्गुरु ओशो की जब मैंने पहली बार सुनी तो पूरा शरीर पुलकित हुआ और मैंने जाना कि यही सत्य है। पुणे में मैं काम कर रहा था। मेरे मामा जो ओशो प्रेमी थे, तो वह पुस्तक भी ओशो की पढ़ते थे और पहले जो कैसेट थी रेडियो की, वह ओशो की वह सुनते थे। तो तब से मुझे ओशो से प्रीत लग गई और उसके बाद तो मैं अपने गांव आ गया। उसके बाद में बहुत जगह मैंने काम किया। मैं तो सत्य की खोज ही कर रहा था। उस समय अहमदाबाद में गुरु महाराज श्री चेतन गिरि जी महाराज विराजमान थे। वर्तमान में कम से कम 25 साल पहले की बात है। तो मैं उनके शरण में जाता था, उनकी सेवा करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। तो मुझे उस समय कोई सत्य का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कुछ गुरु मंत्र दिए थे, उसका मैं श्वास के साथ में ध्यान करता था और उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, अपार ज्ञान, ज्ञानी थे। मैं हर महीने में एक बार जाता था, उसके बाद में 2 बार, 7 दिन में एक बार जाता था। अहमदाबाद में ही काम करता था। तो गुरु जी का सानिध्य मिला, मेरे को बहुत आनंद आया, बहुत लाभ भी मिला मुझे। लेकिन मैंने उनकी 18 साल तक सेवा की और ज्ञान चर्चा करते थे, समझाते थे, सारी विधि सिखाते थे मुख से। लेकिन मुझे ऐसा ख्याल आया कि ज्ञान तो दे दिया, लेकिन सत्य तो नहीं जाना ना। ज्ञान के पीछे क्रिया होनी चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। कोरा ज्ञान क्या काम का। तो मैं 18 साल तक गुरु महाराज की सेवा करने के बाद भी मैं अधूरापन अपने अंदर महसूस कर रहा था। फिर मुझे ओशो की याद आई कि एक बार ओशो के आश्रम में जा कर के देखो, ध्यान करो, कैसा ओशो ध्यान कराते हैं, क्या है। फिर मैं वहाँ से अहमदाबाद से एक दिन छुट्टी रख के महसाणा आश्रम आया। महसाणा आश्रम ऑफिस में परिचय किया कि मुझे ध्यान सीखना है और मैं ध्यान करने आना चाहता हूँ, तो यहाँ का कैसा है। तो उन्होंने मेरे को तारीख दे दी कि हर महीने में 3 दिन
ओशो का ध्यान शिविर होता है यहाँ पे। तो आप आ जाइए और आपको ध्यान का पूरा लाभ मिलेगा और आपके सारे संशय टूट जाएंगे और आपको सत्य का और आनंद का अनुभव होगा। फिर मैं अहमदाबाद आया, फिर वो तारीख कि सही समय पर मेहसाणा आश्रम में आया 3 दिन के लिए और मैंने वहाँ पे पहला ध्यान शिविर किया ओशो का 3 दिन का। गुरुवार को ध्यान शिविर चालू होता है मेहसाणा में। गुरुवार की शाम को 6 बजे वाइट रोप संध्या सत्संग होता है। वाइट रोप संध्या सत्संग में कम से कम 45 मिनट तक नृत्य चलता है। उसके बाद में मौन की गहराई में सतगुरु ओशो ले जाते हैं और वाइट रोप पहना जाता है, इसलिए उसको वाइट रोप कहते हैं। सुबह पहला ध्यान सतगुरु ओशो का, उसका नाम है सक्रिय मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन उसका नाम है। हिंदी में सक्रिय ध्यान है और इंग्लिश में डायनामिक मेडिटेशन। तो वह 1 घंटे का ध्यान है। 1 घंटे में 5 चरण है। पहला चरण है 10 मिनट का, दूसरा चरण है 10 मिनट का, तीसरा चरण में 10 मिनट का, फिर 15 मिनट के 2 चरण हैं। ऐसे करते करते ये 1 घंटे का ध्यान है। तो वह ध्यान मैंने किया पूरा डायनामिक मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में दूसरा ध्यान नाद ब्रह्म ध्यान। नाद ब्रह्म ध्यान 10 बजे से 11 बजे तक हमने किया। नाद ब्रह्म ध्यान करके मैं मेडिटेशन हॉल से जैसे ही बाहर आया, पहले तो मैं 25 साल पहले की बात करता हूँ, तो उस समय जो मेडिटेशन हॉल था वो खुले में था। तो खुले में हमने डायनामिक नाद ब्रह्म ध्यान किया। नाद ब्रह्म ध्यान करके मैं जा ही रहा था मेडिटेशन हॉल के बाहर और मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे शरीर में कोई वजन ही नहीं है। शरीर पूरा हल्का फुल्का हो गया और इतना आनंद आ रहा था उस समय कि मेरी वाणी से मैं बोल नहीं सकता, अनुभव हो रहा था सत्य का। तो उसी समय मैंने सतगुरु ओशो को अपना गुरु अंदर से मैंने मान लिया कि मैं आज सही जगह पे आया हूँ, कि मुझे ज्ञान तो बहुत दिया महात्माओं ने, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं कराया, जैसा बोला वैसा करके नहीं दिखाया। और ओशो के आश्रम में आने से जैसा ओशो ने सत्संग प्रवचन दिया वैसा उन्होंने करके भी दिखाया, प्रयोग करके दिखाया। तो मैंने वह शिविर 3 दिन का पूरा किया। उसके बाद तो मैं अहमदाबाद आया और हर महीने जब भी शिविर में जाता था तो तारीख दूसरे शिविर की लेके ही आता था। तो ऐसे मैंने 50 ध्यान शिविर किए कुछ सालों में। तो 3 दिन का जब ध्यान शिविर होता था, जब ध्यान शिविर पूरा होता था और संन्यास दीक्षा और जो रविवार का दिन जब हमारा वापस घर पे जाने का होता था, तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी कि बस यहीं पे रह जाओ, क्योंकि अहमदाबाद आना एक नरक जैसा लग रहा था और वहाँ पे आनंद ही आनंद था आश्रम में। ओशो मनन न्यो संन्यास कंपाउंड मेहसाणा आश्रम में हमने सतगुरु श्री ओशो के परम शिष्य धर्मदूत श्री स्वामी आनंद स्वभाव जी के हाथ से संन्यास दीक्षा भी हमने लिया और उन्होंने हमको नया नाम दिया स्वामी आनंद हृदय। बहुत ही आनंद आता था गुरु महाराज के सानिध्य में। सतगुरु श्री आनंद स्वभाव हमारे गुरुजी थे, ओशो के परम शिष्य। ऐसा सतगुरु पाना बहुत धन्य है।
और उनके सानिध्य में कम से कम हमने 10 साल तक ध्यान किया। जब भी ध्यान शिविर होता था तो ज़्यादा करके गुरुजी मेहसाणा आश्रम में ही थे, बाकी पूरे भारत में वह ध्यान शिविर लेने जाते थे। तो हमको गुरु महाराज श्री आनंद स्वभाव जी का बहुत सानिध्य मिला, बहुत आनंद उन्होंने हमको दिया। ऐसे महान सद्गुरु श्री आनंद स्वभाव जी के शरणों में बार बार नमन वंदन। जय गुरु महाराज। तो हमारा गुरु आश्रम मेहसाणा है, तो गुरु आश्रम मेहसाणा हमारा तीर्थ है, हमारा सत्य लोक है, हमको बहुत प्रिय है। और मेहसाणा आश्रम की जो ऊर्जा है बहुत अच्छी ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है। वहाँ जैसे पहुँच गए तो बिल्कुल अलग सा अनुभव होता है। योगी को अनुभव जो होता है, योग के सारे मार्ग, सारे द्वार ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। मेहसाणा आश्रम बहुत ही पवित्र, सुंदर और ध्यान करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत हमें लाभ मिला है मेहसाणा आश्रम से। सतगुरु ओशो नमन नमन नमन। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ क्रम भी किए जाते हैं, क्रिया योग, जो वो भी गुरु से ही प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज अपने शिष्यों को क्रिया योग सिखाते हैं ताकि वो ध्यान के लिए एक पात्र बन जाए। और उसके बाद में राजयोग, वो भी हमारे गुरु महाराज सतगुरु ओशो ने हमको सिखाया कि ध्यान की गहराई में कैसे जाना। तो सतगुरु ओशो ने हमको तीनों जो मोक्ष के मार्ग में सहायक है वह हमको सिखाया। सबसे पहले ज्ञान दिया सत्य का, कि सत्य है क्या, माया और ईश्वर का भेद समझाया कि ये माया है और ये ईश्वर है। माया और ईश्वर का भेद जान करके हमको पता होता है कि हमें ईश्वर का भजन करना है। अगर ये ज्ञान नहीं हो मनुष्य के अंदर तो उसको पता नहीं पड़ता है कि वह ईश्वर का भजन कर रहा है या माया का भजन कर रहा है। लेकिन पूर्ण गुरु जीवन में आने से माया और ईश्वर का भेद समझाते हैं। तो ऐसे सदगुरु ओशो को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। और ओशो के बाद में और भी भारत में महान संत है, वो सभी महात्माओं को मैं बार बार हृदय से नमन करता हूँ। कि ऐसा नहीं कि हमारे भारत में एक ही महात्मा सत्पुरुष हुआ है, हमारे भारत में हजारों महापुरुष हुए हैं। जिन जिन पुरुषों से हमारे जीवन में हमको लाभ मिला है उन सबको हम नमन कर देंगे। सदगुरु श्री गोयंका जी, सदगुरु श्री सत्यनारायण गोयंका जी जो विपश्यना ध्यान कराते हैं, भगवान बुद्ध की विपश्यना, जो भगवान बुद्ध विपश्यना करते थे, तो उनकी गुरु परंपरा से चलता आया धर्म विपश्यना मेडिटेशन, जो 10 दिन का ध्यान शिविर कराते हैं सदगुरु गोयंका जी। तो मैं भी, मेरे मित्र थे सुकृत स्वामी जी, वह मुझे पहली दफ़ा गोयंका जी के आश्रम में अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर रनोड़ा गांव में गोयंका जी का बहुत बड़ा आश्रम है, तो वहाँ मुझे लेके गए सुकृत स्वामी जी। और वहाँ पे हम लोगों ने 10 दिन का ध्यान शिविर किया। उसमें 3 दिन आनापान सति योग कराया था, उसके बाद में 8 दिन कराया था विपश्यना मेडिटेशन, और उसके बाद में 10वें दिन अपना मौन खुल गया था। तो वहाँ मेरे को बहुत आनंद का अनुभव हुआ और ध्यान की गहराई मिली और बैठने के लिए सुविधा मिली और बहुत मैं खुश हो गया। मुझे उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि संसार मेरे लिए खत्म हो गया है और मैं एक सतलोक में हूँ, और बहुत सारे अनुभव हुए थे। और उसके बाद में मैंने 4 विपश्यना की है, और अभी और भी मुझे विपश्यना करने की बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ समय के बाद में मैं विपश्यना में ही
जाने वाला हूँ। तो ऐसे भारत के अन्य संत हैं जो जिन लोगों से भारत को और पूरे विश्व को बहुत लाभ मिला है। ऐसे महान संत सतगुरु श्री सत्यनारायण गोयनका जी को मैं बार बार नमन करता हूँ। और भारत के परमहंस सतगुरुदेव श्री गोयनका जी, सत्यनारायण गोयनका जी ने ऐसा काम किया जगत कल्याण के लिए कि उन्होंने 10 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया और पहला है 10 दिन का ध्यान शिविर, उसके बाद में 20 दिन का ध्यान शिविर, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का ध्यान शिविर का उन्होंने आयोजन किया। मैंने तो 10-10 दिन के 4 शिविर किए हैं। अभी अगला 7 दिन का शिविर में जाना है शक्तिपाटन में। फिर 20 दिन का, 40 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन के सारे ध्यान शिविर मेरे भी बाकी है। और 10 दिन का जो ध्यान शिविर है और सारे जो ध्यान शिविर है सतगुरु श्री सत्यनारायण गोयनका जी के, वह बिल्कुल निःशुल्क है। एक भी रुपए वहाँ पे नहीं लेते हैं। जो दान दाता है उनको, जिनको लाभ हुआ है, वह ऑटोमेटिक सब इच्छा से दान वहाँ पे होता है और बहुत अच्छे से ध्यान योग का अभ्यास कराते हैं। और पिरामिड बने हुए हैं हर आश्रम में। पिरामिड में ध्यान करने से हजारों गुना लाभ मिलता है और ध्यान की पद्धति बहुत अच्छी है। जो भगवान बुद्ध की जो ओरिजिनल ध्यान विधि, आनापान सत्य योग मेडिटेशन और विपश्यना मेडिटेशन, जो भगवान बुद्ध सभ्य ध्यान करते थे और अपने हजारों शिष्य को जो ध्यान करवाते थे, वह ओरिजिनल विधि गुरु परंपरा से चलती हुई आई। और सतगुरु श्री सत्यनारायण गोयनका जी के गुरु जी जो विदेश में, वहाँ से उन्होंने गुरु दीक्षा ली, वहाँ पे उन्होंने ध्यान सीखा और गुरु जी की आज्ञा से भारत में आकर के उन्होंने विपश्यना मेडिटेशन की शुरुआत की और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके लिए, उनकी गुरु की महिमा करने के लिए मेरे पास वाणी खत्म हो जाती है, मैं नहीं कर सकता। गुरु महाराज श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने जो काम किया है वह अमूल्य है कि अभी वर्तमान में ऐसा कोई सतगुरु नहीं है जो ऐसा काम करे। पूरे विश्व में गुरु जी के आश्रम हैं। 200 देशों में सतगुरु श्री सत्यनारायण गोयनका जी के आश्रम में, और भारत में हर एक जिले में उनका आश्रम है। और सभी आश्रमों में निःशुल्क ध्यान करवाया जाता है। 10 दिन का रहना, खाना पीना, भोजन, रहने की रूम की व्यवस्था, बेड, बहुत अच्छे तरीके से। मेरे जीवन में जो अपना स्वयं का मोक्ष पाना चाहते हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी स्वयं की बात करता हूँ कि मेरे कुछ काम की निवृत्ति हो जाए तो मैं संसार से निवृत्त होके बस गुरु महाराज के जो ध्यान शिविर है वही करना है, वहाँ पे ही हमारा मोक्ष होगा। इतनी सही पद्धति से ध्यान कराया जाता है कि शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरी जो माया है, पूरा मन है, वह पूरा शांत हो जाता है और शून्य निर्वाण को प्राप्त, बुद्धत्व को प्राप्त का अनुभव गुरु महाराज श्री सत्यनारायण गोयनका जी के आश्रम में होता है। ऐसे महान सद्गुरु को मैं बार बार नमन और वंदन करता हूँ। यह तो हमारा भाग्य है कि हमको वहाँ जाने को मिला और वहाँ का सानिध्य मिला। जो मुझे वहाँ पहली बार लेके गए थे,
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सतगुरु श्री गोयंका जी को बार बार नमन वंदन। जय गुरु महाराज। वे जो महान संत हुए भारत में, वर्तमान में हमें जिनसे लाभ मिला है उनका मैं नाम लेना बहुत आवश्यक मानता हूँ कि वर्तमान जीवन में हमें जिन जिन महात्माओं से लाभ मिला है तो उनको नमस्कार तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन करना ही चाहिए। सव्य आत्मानंद गिरी जी महाराज मोहब्बत नगर गांव के बाहर उनका बहुत बड़ा आश्रम है। निर्वाण योगा आश्रम उनका नाम है। गुरु महाराज श्री सव्य आत्मानंद गिरी जी महाराज के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, भारत माता आश्रम हरिद्वार। जगत गुरु शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, भारत माता मंदिर हरिद्वार। सतगुरु श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के परम शिष्य सतगुरु श्री सव्य आत्मानंद गिरी जी महाराज, मोहम्मद नगर आश्रम। वहाँ पे मैंने वो गुरु महाराज के साथ में 4 महीने रहा मैं और ध्यान योग का अभ्यास किया। ऐसे महान सदगुरु को मैं सतगुरु श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी के परम शिष्य श्री सव्य आत्मानंद गिरी जी महाराज को मैं बार बार हृदय से नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे क्रिया योग का उपदेश दिया। क्रिया योग क्या है? योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में जो क्रिया योग किया जाता है वो क्रिया योग सव्य आत्मानंद गिरी जी महाराज ने हमको सिखाया। ऐसे महान सदगुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उसके बाद में अभी वर्तमान में हाल में आत्मानंद गिरी जी महाराज का अभी 2 साल से समाधिस्थ हुए, उन्होंने शरीर को त्याग किया। और उसके बाद में वर्तमान सदगुरु जिनसे हमको लाभ मिला है, ऐसे महात्माओं को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो गांव मड़िया में सदगुरुदेव श्री निर्वाण जी महाराज वर्तमान सदगुरु है, जीवित सदगुरु है, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। सदगुरु श्री निर्वाण जी महाराज गांव मड़िया, ऐसे महान सदगुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। जो ऐसे महान सदगुरु है, ऐसे योगी है, जो मैं निर्वाण जी महाराज से 2 साल से उनके सानिध्य में ध्यान योग का अभ्यास कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में 2 साल पहले मेरा उनसे परिचय नहीं था, 2 साल से मेरा परिचय है और मैं उनको मिलने जाता हूँ। उनके साथ सत्संग, ध्यान, भजन वगैरह हमको सिखाते हैं गुरुजी। तो मेरे जीवन में अभी वर्तमान सदगुरु श्री निर्वाण जी महाराज से मुझे बहुत लाभ मिला और बहुत लाभ मिला, जो कि ध्यान योग समाधि में मुझे बहुत लाभ मिला। ऐसे महान सदगुरु श्री जीवित गुरु, वर्तमान जीवित गुरु श्री निर्वाण जी महाराज को मैं बार बार नमन करता हूँ। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। योग कुंडलिनी उपनिषद में ऋषियों ने कहा है कि जहाँ तक सत्य को न जान ले वहाँ तक रुकना नहीं। सत्य की खोज करने के लिए जो खोज करता है उसको मिलता है। हमारे गांव में खोज करो, राज्य में खोज करो, देश में खोज करो, देश विदेश में खोज करो, लेकिन रुकना नहीं। जहाँ तक हम अपनी आत्मा को न जान ले वहाँ तक आत्मा को परमात्मा न मिला दे। जहाँ तक हम हमारा सव्य का मोक्ष न हो जाए, जीवित मरना न सीख जाए, जीवित मोक्ष न प्राप्त हो जाए, वहाँ तक रुकना नहीं चाहिए। श्री दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे।
24 गुरु इसलिए किए थे कि जहाँ तक पूर्ण गुरु ना मिल जाए वहाँ तक सत्य की खोज योगी को करनी चाहिए। और जब तक जीवित गुरु वर्तमान और सत्य गुरु मिल जाए, पूर्ण गुरु मिल जाए और अपना मोक्ष हो जाए, तो उस शिष्य की सारी खोजें मिट जाती है और वह परम पद को प्राप्त होता है, जीवित मुक्त पुरुष कहलाता है। लेकिन जहाँ तक हम अपना जीवित मुक्त अवस्था न प्राप्त कर ले और जहाँ तक पूर्ण गुरु नहीं मिले, तो उस योगी को आगे से आगे सत्य की खोज के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है कि उसको पूर्ण गुरु मिल जाता है और उसकी सारी दौड़ भाग खत्म हो जाती है और उसका निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त करता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है, अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। तब तक खोज करनी चाहिए योगी को। अध बीच में रुकना अपना ही अहित है। सत्य की खोज के लिए जहाँ तक पूर्ण सत्य को प्राप्त न हो जाए, वहाँ तक योगी को आगे से आगे खोज करके पूर्ण गुरु की खोज में निकल जाना चाहिए। और जहाँ भी पूर्ण गुरु मिले वहाँ पे अपना ध्यान योग का अभ्यास करके अपना मोक्ष करे, यही धर्म है। जैसे मैं सदगुरु ओशो मेरे पूर्ण सदगुरु है, जो उनसे मैंने दीक्षा ली, उनसे मैंने संन्यास लिया महसाणा आश्रम में। और ओशो को अभी शरीर छोड़ के 30 साल हो गया है। ओशो के शिष्य, परम शिष्य श्री स्वामी आनंद स्वभाव, जिन्होंने मेरे को संन्यास दिया, स्वामी आनंद स्वभाव से मैंने गुरु दीक्षा, गुरु जो बोध लिया है, ध्यान योग का अभ्यास जो मेरे को जो सिखाया है, मैंने जो संन्यास लिया है, स्वामी आनंद स्वभाव ओशो के परम शिष्य थे और उनसे मैंने संन्यास लिया। लेकिन आनंद स्वभाव भी 3 साल पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग करके मोक्ष पद प्राप्त किया। ऐसे महान सदगुरुदेव श्री ओशो के परम शिष्य मेरे गुरु आनंद स्वभाव जी को मैं बार बार हृदय से नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये माला और ये संन्यास दीक्षा दी और मेरा कल्याण किया। ऐसे महान सदगुरुदेव श्री आनंद स्वभाव जी को मैं बार बार नमन करता हूँ। वर्तमान सदगुरुदेव श्री निर्वाण जी महाराज जो मड़िया गांव में विराजमान है, वह योगी बहुत ही सिद्ध मूर्ति है और ध्यान योगी है, जो अभी पूरे राजस्थान में मैंने बहुत संतों से मुलाकात की, बहुत सारे महात्माओं से मैंने सत्संग किया, लेकिन उनकी लेवल में मुझे और कोई महात्मा नज़र में नहीं आया। और वह रात दिन ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। 20 साल से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, फल फ्रूट और कुछ थोड़ा सा दूध लेते हैं जीवन जीने के लिए और ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए। और इतने गहराई है उनमें ध्यान और योग में कि मेरे शब्दों के द्वारा मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ सदगुरु की महिमा। ऐसे महान सदगुरु, जीवित वर्तमान सदगुरुदेव श्री निर्वाण जी महाराज को मैं हृदय से नमन करता हूँ कि निर्वाण जी महाराज मेरे जीवन में मुझे उनका सानिध्य मिला तो मुझे अन्य कुछ या ध्यान योग और ज्ञान मार्ग में कुछ लाभ मिला है। ऐसे महान सदगुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे महान भारत के और भी महान सदगुरु है, वो सभी महात्माओं को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सदगुरु कबीर साहिब, गोरखनाथ जी महाराज, मच्छेंद्रनाथ जी महाराज, मीराबाई, रोहिदास, ऐसे भारत के सभी महात्माओं को, ऐसे महान सदगुरुदेव को जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जो भजन है, वाणी है, उनका जो ज्ञान है, जो उनका जो ज्ञान जो पुस्तक में पढ़ा है, उनसे
हमको लाभ प्राप्त हुआ है, तो ऐसे महात्माओं को कम से कम 12 महीने में एक बार तो नमस्कार कबीर साहब को मैं हृदय से नमन करता हूँ। और कबीर साहब को मैं बहुत ही श्रेष्ठ सदगुरु और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी का महात्मा, ऐसा प्रिय योगी, और मेरे वाणी के द्वारा मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर सकता, ऐसे है जो कबीर साहब, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। गोरखनाथ योगी जो योग में परिपूर्ण सिद्ध योगी, ऐसे महान सदगुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। मच्छेंद्र नाथ जी महाराज, रोहिदास जी महाराज, मीराबाई, ऐसे अन्य संत महात्मा जो भारत में हुए हैं, वो सभी सदगुरुदेव को मैं बार बार नमन करता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे महान संतों को मैं बार बार नमन करता हूँ। ऐसे महान सदगुरु को नमन करते हुए उनकी महिमा अपरंपार है, गुरु महिमा अपरंपार है, वह मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा नहीं कर सकता। नाम है गुरु पूर्णिमा, गुरु और पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है प्रकाश और पूर्णिमा का अर्थ है शीतल प्रकाश, शांत प्रकाश। तो जो मनुष्य अंधेरे में तो है ही और उसको गुरु मिलते हैं तो उसके जीवन में प्रकाश फैल जाता है, हृदय में प्रकाश की ज्योति जग जाती है, दोनों नेत्रों में प्रकाश की ज्योति जग जाती है। जब गुरु मिलते हैं तो प्रकाश का अनुभव होता है, तब जानना चाहिए कि गुरु मिल गया है। अगर गुरु मिलने के बाद भी ध्यान में बैठ के प्रकाश का अनुभव न हो तो जानना चाहिए कि अभी और आगे सतगुरु की खोज हमें करना चाहिए, अभी तक गुरु नहीं मिलते। गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है। गुरु कौन है और सतगुरु कौन है, इस विषय में हमको जानना बहुत जरूरी है। गुरु और सतगुरु में अंतर है तो हम उसको जानेंगे। गुरु अपनी माँ भी गुरु है, अपना पिता भी गुरु है, जो स्कूलों में पढ़ाई कराते हैं वह भी गुरु है, जो हमें बिजनेस सिखाते हैं वह भी गुरु है, जो हमें काम धंधा सिखाते हैं वह भी गुरु है, जो भी हमें रास्ता दिखाए वो गुरु होता है। लेकिन एक होता है उससे ऊपर सदगुरु, जो वह हमें सत्य का अनुभव कराता है, माया और ईश्वर का भेद समझाता है, वह होता है सदगुरु। तो गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर होता है। सदगुरु वो होता है जो हमारी आत्मा का हमको अनुभव करा दे, आत्मा का अनुभव करा के सत्य को जना दे कि ये सत्य है और ये माया है। तो वह गुरु कहते हैं कि माया को छोड़ के तो सत्य का ही ध्यान कर, सत्य को ही जान, सत्य का ही ध्यान कर, सत्य का ही योग कर और सत्य का ही भजन सुमरण कर और सत्य को ही प्राप्त हो जाए। ऐसा सत्य ईश्वर सवे हमारी आत्मा का जो अनुभव कराए वही सदगुरु है। जो आत्मा का अनुभव न कराए वह सदगुरु नहीं हो सकता, गुरु हो सकता है। गुरु और सतगुरु में रात दिन का अंतर है और गुरु कहीं भी बाहर नहीं है, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम जैसे गुरु महाराज की शरण में गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं गुरु मंत्र देता हूँ और उसको जपो और जो गुरु महाराज की जो तस्वीर ले जाओ और उसका ध्यान करो, तो वह सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु वह होता है जो हमारे अंदर जो गुरु बैठा है उसको जगाए, वह सदगुरु होता है। असलियत में सदगुरु हमारी जो सव्य के अंदर जो आवाज आ रही है, जो आत्मा से, आत्मा ही सव्य सदगुरु है और कोई सदगुरु नहीं। बाहर का गुरु उस आत्मा को जानने की विधि दे सकता है,
बाहर का सदगुरु उस आत्मा को कैसे जाना जाए, उसका कैसे ध्यान किया जाए, उसकी विधि दे सकता है, लेकिन गुरु तो हमारे अंदर ही बैठा है। एक परम संत ने कहा है गुरु की महिमा कि वो संत है श्री सोनी हरसन जी महाराज, हमारे जो राजस्थान में हुए स्वामी अनूपदास जी महाराज के परम शिष्य संत श्री सोनी हरसन जी महाराज को मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन बार बार नमन करता हूँ कि ऐसा उन्होंने सत्य का ज्ञान दिया। ऐसा कोई महान सतगुरु होता है, वही सत्य का ज्ञान दे सकता है, अन्य नहीं दे सकता। हरसन जी महाराज कहते हैं कि महिमा कहूँ सतगुरुदेव की दिश से अपरंपार, महिमा कहूँ सतगुरुदेव की, महिमा कहूँ सतगुरुदेव की दिश से अपरंपार। सतगुरु बैठे आप में, सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार, सुन में बाग लगाओ, जो वे फल के आस, तो प्रेम का पानी पाओ। कहे सोनी हरिसन सतगुरु की टेमा, कटे कर्म का पाप, तो देख लो सतगुरु की महिमा। हरसन जी महाराज की ये वाणी है और अपने वाणी में कहते हैं हरसन जी महाराज कि महिमा कहो सतगुरुदेव की दिशे अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में। सतगुरु कहाँ विराजमान है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी प्राणियों के अंदर सतगुरु विराजमान है। वह आत्मस्वरूपी सबके अंदर विराजमान है। महिमा कहूँ सतगुरु देव की दिशे अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार। बस वो गुरु महाराज को ध्यान लगा के देखना है 10वें द्वार पे। महिमा कहूँ सतगुरु देव की दिशे अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार, सुन में बाग लगाओ, जो वो फल की आस, तो प्रेम का पानी पाओ। कहे सोनी हरिसन सतगुरु की टेमा, कटे कर्म का पाप, तो देख लो सतगुरु की महिमा। सतगुरु बैठे हैं आप में और एक आसन पर बैठ के आंखों को बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ के ठंडी नजर से 10वें द्वार पे देखना है और कुछ नहीं करना। वहां बैठे हैं गुरु महाराज। हरसन जी महाराज कहते हैं सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार। उसको कैसे देखने का? गुरु महाराज को देखना कैसे? गुरु महाराज के दर्शन कैसे करना? कि शीतल शांत वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या के टाइम में बैठ के या हर समय आप गुरु महाराज का ध्यान कर सकते हैं। 8 पहर कभी भी कर सकते हैं। शीतल शांत स्वरूप आसन लगा के बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, गर्दन को सीधे रखे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और ठंडी नजर से गुरु महाराज को 10वें द्वार पे देखना है। 10वां द्वार जो है यहाँ पे तालू के बीच में है और त्रिवेणी के बरोबर पीछे भाग में, त्रिवेणी के बरोबर पीछे भाग में तालू से 1.5 इंच नीचे जो 10वां द्वार है, वहां पे 1000 पंखुड़ियों के कमल के ऊपर परम तत्व परम पिता परमात्मा विराजमान है। 1000 पंखुड़ियों का कमल। महिमा कहो सतगुरु देव की दिशे अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार। ऐसे महान सतगुरुदेव, साक्षात परमहंस सतगुरुदेव सब हमारी आत्मा का दर्शन करने के लिए योगी को सबसे पहले एक शीतल शांत स्वरूप आसन में बैठे, आसन पे बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, गर्दन को सीधा रखे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और अंदर ही अंतर जो हमारी सुरता है, जो हमारी चेतना है, उससे यहाँ पे आज्ञा चक्र के पीछे जो 10वां द्वार है वहां पे ठंडी नजर से, हल्की नजर से देखे। वहां पे जो भी दिखाई दे अंधेरा प्रकाश, उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। मन उस जगह लगाए रखे। कुछ समय होगा तो उस समय आपको कुछ अनुभव होगा
और उस ध्यान का अभ्यास कम से कम 3 घंटे 4 घंटे होना चाहिए। उसके बाद में आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा सत्य का। वैसे तो 10-15 मिनट में, आधे घंटे में अनुभव होगा, लेकिन आगे से आगे आप जाते रहे और सत्य को जान के अपना मोक्ष करें, अपनी आत्मा को जाते, परमात्मा को जाने और सत्य को जाने। महिमा कहूँ सतगुरुदेव की देशे अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में और कहीं नहीं, बाहर कहीं नहीं है गुरु महाराज। सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार, शून्य में बाग लगाओ। और वहां पे देखना है, लेकिन कोई मंत्र न जप नहीं करना है। अंदर 10वें द्वार में गुरु महाराज को देखना है ठंडी नजर से, लेकिन कोई मंत्र जप नहीं करना है कि राम राम सुवरणाय के ओम ओम के सोम सोम के विष्णु के राम के कृष्णा के माता जी के गणेश जी के हनुमान जी के खेतला जी, कोई भी देवी देवताओं का मंत्र वहां पे सिमरन नहीं करना है। वह सतगुरु ने साफ साफ मनाही की है। महिमा कहो सतगुरुदेव की दिशे अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार, शून्य में बाग लगाओ। गुरु महाराज का आदेश क्या है? सोनी हरसंत जी महाराज की ये वाणी है। सतगुरुदेव श्री अनोपताज जी महाराज के परम शिष्य श्री हरसंत जी महाराज की ये वाणी है। और हरसंत जी महाराज कहते हैं कि देखो 10वें द्वार, परमात्मा कहाँ देखना है? 10वें द्वार पे देखना है। आज्ञा चक्र के बरोबर पीछे वाले भाग में, मस्तिष्क के सेंटर में। ये जो मस्तिष्क हमारा है, ये जो पूरा मस्तिष्क है, उसके आज्ञा चक्र के बरोबर पीछे वाले भाग में 10वां द्वार है, वहां पे देखना है। देखो 10वें द्वार, शून्य में बाग लगाओ, एकदम शून्य। क्या है वहां पे? कैसे देखना है बोलो तो, योगी यहाँ पे ध्यान में बैठा है, लेकिन कुछ करता नहीं है। सब कुछ करना छोड़ देना। ईश्वर का दर्शन करने की भी आस नहीं रहनी चाहिए। बस है मात्र, संकल्प विकल्प सब छोड़ देने का है। बस योगी बैठा है, बस बैठा है, और धीरे धीरे शून्य उसको कहते हैं कि वह योगी पिंड और ब्रह्मांड का भान भूल जाता है। सबसे पहले तो अपने शरीर का भान छोड़ देता है, उसके बाद में ब्रह्मांड है कि बाहर के जितने भी रिश्तेदार है, भाई बहन पुत्र परिवार और भी बिजनेसमैन, जो भी धंधा है, वो सबको ध्यान में बैठ के उस सब का त्याग करना है। ध्यान का अर्थ है कि संसार का त्याग। जो बाहर से जो महात्मा लगते हैं, जो भगमा वेश धारण करके बैठते हैं, वह बाहर से संसार को त्यागते हैं। तो बाहर संसार को त्याग करके कहाँ जाओगे? संसार को छोड़ के रहोगे तो संसार में ही। असली त्याग है ध्यान में बैठ के संसार को त्यागो। भले आधे घंटे के लिए ही त्यागो, लेकिन त्यागो पूरा परिपूर्ण। ध्यान में बैठे तो संसार का त्याग कर दो। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ध्यान से फिर उठो, फिर संसार में आ गए। ध्यान के समय ही त्याग करना है। हरसंत जी महाराज कहते हैं कि असली त्याग ध्यान में बैठ के योगी करता है। असली त्याग ध्यान में बैठ के योगी करता है। अगर संसार और पिंड ब्रह्मांड का भान भुला देता है तो उसको आत्मा का अनुभव होता है ध्यान में। अगर संसार में ही लगा रहेगा तो आत्मा का अनुभव कभी नहीं होगा। संसार के ही वासना विकार, और भले मंत्र ही जपता रहेगा। मंत्र जपेगा तो मन जिंदा रहेगा, मन जिंदा रहेगा तो शरीर जिंदा रहेगा, ब्रह्मांड भी जिंदा रहेगा। तो उस योगी को आत्मा का अनुभव कभी नहीं होता। सोनी हरसंत जी महाराज ने कहा है, देखो 10वें द्वार, ध्यान में बैठ के 10वें द्वार पे ध्यान करना है। आज्ञा चक्र के पीछे वाले भाग में देखो 10वें द्वार, शून्य में बाग लगाओ।
शून्य हो जाओ। सिर्फ देखना है और शून्य। अगर हम ध्यान करते हैं और ध्यान में जो बाहर के जो गुरु है, जो हमें ये रास्ता दिखाते हैं कि 10वें द्वार पे ध्यान करना है और शून्य में बाग लगाना है, वह गुरु महाराज या कोई भगमाधारी गुरु महाराज, कोई भी सिद्ध मूर्ति, अगर ध्यान आप कर रहे हैं और आपके आज्ञा चक्र में वह आपको कोई गुरु की मूर्ति दिखाई देती है, तो उस मूर्ति को आप हटा दो। उनको बोल दो कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ पे निकल जाओ बाहर और मुझे ध्यान करने दो। सिर्फ ज्योति, शून्य की ज्योति, शून्य की नाद, शून्य की ज्योति का ध्यान करना है, शून्य की नाद को सुनना है और शून्य बने रहो। शून्य ही सार है। सतगुरु श्री कबीर साहिब ने कहा है कि सार सत्य, सार सत्य। कबीर साहिब के करोड़ों शिष्य है अभी वर्तमान में, और करोड़ों शिष्य में से मुझे तो सिर्फ 1 या 2 इंसान ही दिख रहे हैं तो जिसके पास सार शब्द हो। बाकी तो सब 52 अक्षर के मंत्रों का जप करते हैं और कहते हैं कि हम सार शब्द का उपदेश देते हैं। कबीर साहिब के जो संत है भारत में और भारत के बाहर भी, वो सत्संग भी करते हैं, अपने हजारों लाखों की फौज भी बना देते हैं, लेकिन गुरु मंत्र जब देते हैं तो 52 अक्षर का मंत्र देते हैं और कहते हैं कि ये सतनाम है, ये सार शब्द है। तो एक तो संत ही मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो सत्य नाम सार शब्द का उपदेश देते हैं। तो कबीर साहिब ने भी शून्य के ऊपर इशारा किया था, लेकिन कबीर साहिब के कुछ शिष्य भूले पड़ गए हैं, जो सार शब्द को भूल गए हैं और तंत्र मंत्र में पड़ गए हैं और बाहर की मूर्ति का भी ध्यान करते हैं वो लोग, जो कबीर साहिब ने स्पष्ट रूप में ना कहा है। कबीर साहिब ने तो कहा है कि बाहर का कोई भी मंत्र उसका सिमरन नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भाको संसार, सार सत्य जाने बिना नहीं उतरो भोजन पार। कबीर साहिब ने कहा है कि तंत्र है वह मोक्ष मार्ग में बाधक है, मंत्र है वह भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। तंत्र मंत्र और यंत्र ये भी मोक्ष मार्ग में बाधक है, ये मोक्ष के लिए कोई काम के नहीं है। तंत्र मंत्र और यंत्र मोक्ष में दुश्मन किस तरह होते हैं, जो उस योगी का मोक्ष होने में बाधक बन जाते हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भागो संसार, संसार को ना कहा है कि इनमें ऐसे लोगों से दूर रहना जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते हो, तंत्र मंत्र का उपदेश देते हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भागो संसार, सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो भोजन पार। जो सार शब्द है कबीर का, उसको जानना है, उस सत्य को जानना है। वह नाम रूप से न्यारा है, 52 अक्षर से परा है, 3 गुण से परे है, वह निज नाम है उसका, वह सत्य है और वह और कुछ है नहीं, शून्य है, जीरो, कुछ भी नहीं, उसका नाम सार शब्द है। हरसन जी महाराज कहते हैं कि महिमा कहूं सतगुरु देव की दिशे अपरंपार। सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार। महिमा कहूं सतगुरु देव की दिशे अपरंपार। सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार। शून्य में बाग लगाओ, शून्य हो जाओ। उसको देखने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ किया तो उसको देख नहीं सकेंगे। बस पूरे शरीर को ढीले छोड़ दो और कुछ नहीं करना, इसका नाम शून्य है। योगी ध्यान में बैठा है, बस करना कुछ नहीं। महिमा कहो सतगुरु देव की दिशे अपरंपार। सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार। सुन में बाग लगाओ, जो वो फल की आज तो प्रेम का पानी पाओ। उस परमात्मा को, उस आत्मा को
उस ईश्वर को देखने के लिए बस प्रेम के फुहारे आप देते रहो और कुछ नहीं। प्रेम और ध्यान उस परमात्मा को पाने के लिए दो काफी है। गुरु मंत्र ये दो है, एक तो प्रेम, प्रेम ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, और एक ध्यान। ध्यान कोई तंत्र मंत्र का नहीं कि किसी मंत्र को पकड़ के जप करना है या श्वास में जप करना है या मन में जप करना है, ऐसा नहीं। ध्यान सिर्फ जीरो का, शून्य का ध्यान। ध्यान सिर्फ जीरो है। ये जो ध्यान है वह शून्य का ध्यान करना है, और प्रेम है वो भी शून्य है। प्रेम में भी वासना नहीं होनी चाहिए, वासना रहित प्रेम। जैसे कि योगी यहाँ पे बैठा है और बहुत ही अंदर से आनंद है, लेकिन कोई वस्तु के ऊपर आनंद नहीं कि ये वस्तु मेरे को मिली इसलिए मैं आनंद हूँ, या वो इंसान मिला इसके लिए आनंद हूँ। सवे आनंद, सच्चिदानंद, सवे का आनंद। अकेले में भी आनंद, 2 लोगों में भी आनंद, 10 लोगों में भी आनंद, 100 लोगों में भी आनंद, लेकिन आनंद योगी के अंदर से ज्ञान आनी चाहिए। प्रेम और ध्यान ये 2 गुरु मंत्र है जो मोक्ष के लिए बहुत उपयोगी है। बाहर प्रेम और भीतर ध्यान। जब आंखें खुले तो बाहर से प्रेम, जब आंखें बंद हो जाए तो भीतर ध्यान, परमात्मा का 10वें द्वार पे जो विराजमान परमात्मा है उसका ध्यान। महिमा कहूँ सतगुरुदेव की दिश से अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में। देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार, सुन में बाग लगाऊं, जो वो फल की आस को प्रेम का पानी पाओ। कहे हरसन जी महाराज, कहे हरसन जी महाराज, सतगुरु की टेमा, कटे कर्म का पाप, देख लो सतगुरु की महिमा। बोलो सतगुरु देव जय हो। जय गुरु महाराज। बोलो सतगुरु देव की जय हो। गुरु महाराज के चरणों में बार बार वंदन नमन। तमेव माता स पिता तमेव बंधु स सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव। जय गुरु महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और विश्व ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी ने ये सब मकान बिल्डिंगे जो काम है वो पूरा विश्वकर्मा जी ने कराया, ब्रह्मा जी के पुत्र ने। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। जो मनुष्य है, योगी है, साधु संत है, जो गुरु महाराज है, समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीवाचुन है वो सबको रहने के लिए घर, सब सुख सुविधाएं ब्रह्मा जी करते हैं। इसके लिए ऐसे ब्रह्मदेव जो गुरु है उसको नमन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा, उसके बाद में गुरुर विष्णु। विष्णु भगवान भी गुरु है संसार के, कि वो संसार का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और जो विष्णु भगवान है उसका पालन करते हैं राजा के रूप में। जब जब पृथ्वी पे ऐसा कुछ संकट आता है तो विष्णु भगवान पृथ्वी पे पधार के उस संकट को दूर करते हैं और सभी का और अन्य लोगों का
धर्म की स्थापना करते हैं, सत्य सनातन धर्म की विष्णु भगवान आकर के स्थापना करते हैं और सबको मोक्ष का मार्ग देते हैं। ऐसे गुरु विष्णु को बार बार नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्देवो महेश्वर जो महादेव है, शिव है, वह भी गुरु है। जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और शिव उसका लास्ट में, अभी तो समय आया नहीं, लेकिन जब भी समय आएगा तब उसको संहार कर देंगे, पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देंगे। पिंड और ब्रह्मांड जितने भी है वो सबका विनाश करने वाले शिव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव उसका विनाश करते हैं। तो ब्रह्मांड में 3 देवता जो है वो रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हमको ये शरीर दिया, ब्रह्मा जी ने हमको इस शरीर की रचना की है। इस शरीर किसने बनाया है? माँ ने बनाया नहीं, नहीं पिता ने बनाया, वो बना ही नहीं सकते। गर्भ के अंदर जो शरीर बनता है शिशु का, बालक का जो शरीर बनता है, वो ब्रह्मदेव इस शरीर की रचना करते हैं। जीवाजून है, वो जितने भी जीवाजून में जो जितने भी शरीर है 84 लाख योनियों में और मनुष्य में, सबका जो शरीर है उसकी रचना ब्रह्मदेव करते हैं। ब्रह्मदेव और माँ सावित्री उसकी रचना करते हैं। उसके बाद में जैसे ही उस बालक का जन्म हो जाता है तो विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं। उसको शरीर की वृद्धि करनी, उसको यौवन देना, उसको मजबूत करना, ये जो शक्ति है वो विष्णु भगवान उसको देते हैं। ब्रह्मा जी शरीर की रचना करते हैं, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और लास्ट में शंकर भगवान उसका विनाश कर देते हैं। जब उस योगी की उम्र पूरी हो जाती है तो काल उसको कहते हैं कि इसको काल आ गया, तो शंकर भगवान महाकाल है जो शरीर का विनाश कर देते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, ये प्रकृति और पुरुष के अधीन में रह करके सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। और पृथ्वी पे जो मनुष्य है वो इन देवताओं की पूजा करके, यहाँ पे मनुष्य लोक में, ये मर्त्य लोक में धर्म पुण्य करके, देवी देवताओं को पूजा करके, देवी देवताओं को प्रसन्न करके, जो देवी देवताओं के भक्त हैं वो अंत समय में जिन जिन देवताओं के लोकों में जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ समय, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 100 दिन लाख दिन करोड़ दिन, जितना उनका भजन है उतने समय तक वो देवलोक में रहते हैं। ब्रह्मा का भक्त है तो विष्णु ब्रह्मलोक में जाएगा, विष्णु का भक्त है तो गोलोक में जाएगा, शिव का भक्त है तो कैलाश पे जाएगा, और जो दान पुण्य करने वाले हैं वो सब स्वर्गलोक में जाएंगे, पाप करने वाले नरक लोक में जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पुण्य करने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, पाप करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। तो जो देवी देवताओं का जो पूजन करते हैं यहाँ पे पृथ्वी लोक में, वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। अभी मैं अपने थोड़े भगवत गीता का जो शास्त्र है हमारे हिंदू धर्म में, उसका अध्ययन करेंगे और सत्य को जानेंगे। सत्य को जानने के लिए हमारे धर्म में श्रीमद् भगवत गीता मुख्य शास्त्र है, तो उसका श्रवण करना हमारा धर्म है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर है 20। श्लोक नंबर 20 में श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को सत्य का ज्ञान देने के लिए अपनी वाणी के द्वारा सत्य। श्लोक नंबर है 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को के भोगों को भोगते हैं। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष। जो पाप रहित पुरुष है वही देवी देवताओं का पूजन करते हैं, और जिसके ऊपर पाप है वह पितरों को पूजते हैं, भूतों को पूजते हैं, और दूसरी कुछ गलत साधना भी करते हैं। और जो शुद्ध पुरुष है, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों करने वाले, अच्छे कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष कहा गया है, देवी देवताओं को पूजने वाले, मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वह भगवान की नाना प्रकार की पूजा करते हैं। यज्ञ को के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यहाँ पे देवी देवता का पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, फल पुष्प चढ़ाते हैं, और उससे उन लोगों को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, और स्वर्ग लोक में जाकर के अपने किए हुए कर्म को वापिस उसका भोग लेते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है कि यहाँ पे कमाई करो और वहां जाके खर्चा कर लो, स्वर्ग में जाके खर्चा कर लो। पृथ्वी लोक पे आकर के गायों को चारा देना, भूखे को भोजन देना, धर्म पुण्य करना है, देवी देवताओं की पूजा करना, उससे मिलता क्या है? स्वर्ग। वे पुरुष अपने पुण्यों के, यहाँ पे पुण्य किया, वे पुरुष अपने पुण्य को फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा है कि वे लोग स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं के भोगों को भोगते हैं। देवी जो देवता है उनके भोगों को वे भोगते हैं। श्लोक नंबर है 21, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 पेज नंबर है 123, श्लोक नंबर है 21। 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महाराज के मुख से वाणी निकल रही है। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पृथ्वी लोक पे आकर के उन्होंने पुण्य कमाया, फिर शरीर छोड़ा तो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए, और स्वर्ग लोक में फिर उन्होंने यहाँ पे त्याग किया था तो वहां वापस मिल गया। उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते। भगवान कहते हैं कि यहाँ पे आप गायों को चारा देते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, व्रत उपवास करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और यह सब करने से मिलता है स्वर्ग। और स्वर्ग में विशाल जो स्वर्ग है वहां पे आप सारे भोग लेते हैं, ऐश आराम कर लेते हैं, बरोबर। उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पे आपके जितने भी पुण्य हुए वह स्वर्ग लोक में समाप्त हो जाते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। फिर वे जो आत्माएं हैं वे वापिस मृत्यु लोक में आती है। वहां पे परमानेंट रहने को नहीं मिलता है स्वर्ग लोक में। वापिस पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। वापिस ये मृत्यु लोक में आके जन्म लेते हैं, कोई पशु बन जाते, कोई मनुष्य बन जाते, कोई अन्य योनि में चले जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो भोगों की कामना वाले पुरुष है
वो यहाँ पे धर्म पुण्य करते हैं और स्वर्गलोक में जाके वे भोग करते हैं। और ऐसी वासना वाले ऐसे पुरुष जो होते हैं उनका बार बार आवागमन होता है, बार बार जन्म मरण चालू रहता है और अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ऐसे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका ये हाल होता है। यहाँ पे पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, भूखा रहो, शयन करो और स्वर्ग लोक में जाके सारा भोग लो, ऐसा आराम कर लो। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते। ये 21वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 पेज नंबर 124 श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 22 में श्री महाराज कृष्ण महाराज अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन तू सत्य को जान। ऐसा न हो कि अज्ञानवश में सत्य को जाने बिना नॉर्मल पूजा ही तूने कर ली तो तेरा मोक्ष नहीं होगा। किसकी पूजा करने से मोक्ष होता है और किसकी पूजा करने से आवागमन होता है, इसका सत्य सत्य उपदेश दे रहे कृष्ण महाराज कि क्या कर्म करने से क्या गति होती है। एक पेज नंबर है 124, श्लोक नंबर है 22। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में सभी प्राप्त कर देता हूं। अभी बात ऐसी है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये जो 3 देवी देवता है, इन तीनों देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से, व्रत उपवास करने से स्वर्ग को मिल जाता है, देवी देवताओं के लोक मिल जाते हैं। लेकिन कृष्ण महाराज कहते हैं कि वो देवी देवताओं के धाम और जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में जो देवी देवताओं के धाम है वहां परमानेंट रहने को नहीं मिलेगा। तुम्हारा वहां पे भजन पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसके लिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें जन्म मरण से मुक्त होना है, सत्य को जानना है, तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। अब इस वचन से मनुष्य जो है भूल हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, ऐसे समझ लेता है कि कृष्ण की शरण में नहीं, मेरी शरण का मतलब है मैं स्वयं आत्मा की शरण। भगवान ने भगवत गीता में जहां जहां मेरी शरण कहा है तो स्वयं आत्मा की शरण जानना चाहिए। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, और आत्मा का भजन तो निष्काम भाव से होता है, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, उसका योग में स्वयं सिद्ध कर देता हूँ। फिर दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में कहते हैं 124 नंबर पेज नंबर 124 श्लोक नंबर है 23। 23वें श्लोक में श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, यद्यपि जो सत्य को जान नहीं सका, आत्मा को जान नहीं सका, सव्य को जान नहीं सका, वे लोग, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। किंतु हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह भी मेरी ही पूजा है, लेकिन वह अज्ञानवश से, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं अर्थात अज्ञान पूर्वक। श्लोक नंबर है 24। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। भगवान ने कहा है कि पूरे विश्व को मैंने ही बनाया है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूं, पूरे विश्व को ईश्वर ने ही बनाया है और स्वामी भी मैं ही हूं पूरे विश्व का, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, बोलो तो आत्मा से नहीं जानते।
वे सिर्फ शरीर को जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान का शरीर है, ये विष्णु भगवान का शरीर है, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते। इससे गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं, इसीलिए वो पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। कृष्ण महाराज ने जो भगवत गीता कही है वह सतलोक की आवाज है, वह सत्य लोक की आवाज है, ऐसी कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 पेज नंबर 125 श्लोक नंबर है 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा है कि देवी देवताओं का पूजन करने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरा का अर्थ है आत्मा को जानना चाहिए, और वह आत्मा सवे के अंदर है, कहीं बाहर। भगवान ने, कृष्ण महाराज ने भगवत गीता में जो मेरा शब्द उपयोग किया है वह सवे की आत्मा को जानना चाहिए, और जो मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है, इसलिए मेरे भक्त का पूर्व जन्म नहीं होता। इसके लिए जो आत्मा का ध्यान करता है, जो मेरा सवे का भक्त है, मेरे अंदर जो आत्मा है, आत्मा सोई परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर है 25। 25वें श्लोक में श्रीमान कृष्ण महाराज सत्य का उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान के विषय में समझा रहे हैं। गुरु बनकर ज्ञान के विषय में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि श्री कृष्ण महाराज 25वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। यह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा। तो कृष्ण महाराज ने जो कहा है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होता। अभी श्रीमद् भगवत गीता में भी थोड़ा सा मिश्रण हुआ है, क्योंकि जैसे भगवत गीता पुरानी होती है तो नहीं छपती है, तो जो पंडित लोग हैं वो अक्षर को फेर बदल कर लेते हैं। तो जो श्रावक है और जो कथावाचक है वो दोनों में भ्रम में पड़ जाते हैं कि सत्य क्या है, वो सत्य उसको समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझको अलग बताया है। तो क्या कृष्ण भगवान देवताओं में नहीं आते? ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक लेवल के देवता है। इसका मतलब हुआ कि कपट करना, कि कृष्ण ऐसे समझा रहे हैं अर्जुन को कि शिव का पूजन नहीं करना और ब्रह्मा का भी नहीं करना। शिव का पूजन करने से और ब्रह्मा का पूजन करने से पूर्व जन्म होता है, और मेरा, इसका अर्थ है विष्णु का पूजन करने से पूर्व जन्म नहीं होता। क्यों? विष्णु का, ये तो तीनों देवता एक समान है, तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है। ये भगवत गीता में फेर बदल हो गया है, और जो कृष्ण के जो भक्त है उनको ये बात में भ्रमित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, ये सत्य बात है। भले विष्णु भगवान को आप पूजो या शिव को पूजो या ब्रह्मा को पूजो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले, यहाँ पे गलती हो जाती है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने मेरे का अर्थ, इसमें कुछ अक्षर फेर बदल हुए हैं। मेरे का अर्थ है सव्य आत्मा। मेरा जो भक्त है, बोलो तो जो आत्मा का जो भक्त है, आत्मा का जो ध्यान करता है, जो मेरा का अर्थ है मेरी सव्य आत्मा, मेरी आत्मा का पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, बोलो तो सत्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा इधर इसमें होना चाहिए भगवत गीता में।
लेकिन पंडित लोगों ने इसमें अक्सर फेर बदल करने से मनुष्य को भ्रमित कर दिया है। मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, इसका मतलब है कि जो आत्मा का ध्यान करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा था, लेकिन पंडितों ने भाषा का फेर बदल कर दी। आत्मा को पूजने वाले, आत्मा का ध्यान करने वाले भक्त का मोक्ष होता है, इसलिए आत्मा को जानने वाले योगियों का पूर्व जन्म नहीं होता, ये ऐसा लिखना चाहिए था। लेकिन पंडितों के हाथ में ये भगवत गीता लगी। अब जो प्रेस वाले जो है, जो पुस्तक छापते हैं, जैसे कि एक पुस्तक पुरानी हो गई, 50 साल 100 साल हो गया, पुरानी हो गई, तो अब ये सारी पुस्तकें समाप्त हो गई, बिक गई, अब नई छापनी है, तो उन प्रेस वालों को भी जो पुरानी है उसी तरह से उसमें कोई अक्षर फेर बदल नहीं करवाना चाहिए, किसी को देनी नहीं चाहिए और वही छापनी चाहिए। लेकिन प्रेस वाले भी ऐसा करते हैं, खुद के ऊपर नहीं लेते। जो आजू बाजू में जो महान पंडित होता है उसको भगवत गीता देते हैं और कहते हैं कि हम ये नया छाप रहे हैं और इसमें आपका नाम भी लिखेंगे, आप थोड़ी महिमा कर लो भगवत गीता के पहले और आपका हम नाम छापेंगे। तो इस हिसाब से वो पंडित पूरी भगवत गीता लेता है, फिर भगवत गीता पढ़ता है, फिर उसको लगता है कि ये तो सब आत्मा को जानने की बात की है, सत्य को जानने की बात की है, तो इसमें थोड़ा फेर बदल कर लेते हैं, तो देवी देवताओं का पूजा की बात कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, यज्ञ का बात कर ले, हवन की बात, हवन के अक्षर इसमें ज्वाइंट किए हुए हैं भगवत गीता में। कृष्ण भगवान ने यज्ञ की कोई बात नहीं की, नहीं ही हवन की बात की, लेकिन पंडित लोगों ने हवन का अक्षर इसमें ज्वाइन कर दिया भगवत गीता में, यज्ञ का भी अक्षर इसमें ज्वाइन कर दिया है, और बहुत सारे अक्षर है जो योगी होता है उसको खबर पड़ती है कि ये झूठा लिखा हुआ है। तो ऐसे करके ये भगवत गीता फिर बदल हो जाती है। पंडित ने कुछ लिख दिया, फिर बोला कि छाप लो, फिर वो छप जाती है, तो सत्य का विनाश हो जाता है। लेकिन कोई योगी होता है, उसके हाथ में शास्त्र आता है, तो उसको वापस वह सत्य रूप में बदल देता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, ये सत्य बात है। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यह भी सत्य बात है। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यह भी सत्य बात है। और मेरा भक्त, मेरा पूजन करने वाले, बोलो तो मेरे की जगह, मेरा की जगह आत्मा का ध्यान करने वाले योगी को, भक्त की जगह योगी होना चाहिए। योगी को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मेरे भक्त, इसलिए योगी का पूर्व जन्म नहीं होता। अभी इसमें क्या लिखा है भगवत गीता में कि मेरा पूजन करने वाले, बोलो तो कृष्ण का पूजन करने वाले, एक तरफ तो कहते हैं कि देव देवता का पूजन करने वाले का पूर्व जन्म होता है, और अभी कृष्ण मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्त का पूर्व जन्म नहीं होता। ये कैसी बात है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक लेवल के देवी देवता है, और यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मेरा पूजन करने वाला का पूर्व जन्म नहीं होता। तो इसमें पंडित लोगों ने भगवत गीता के अंदर फेर बदल कर दिया है। तो योगियों को जानना चाहिए कि ये जो भगवत गीता है उसको, जो अक्षर फेर बदल हुए हैं उसको सही सही करके अन्य लोगों का कल्याण हो, अन्य लोग भ्रमित में ना हो। अभी जो जितने भी कृष्ण के जो भक्त हैं और वो भ्रमित हो रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं की पूजन करने से फिर जन्म होता है, आवागमन होता है, और कृष्ण की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं होता। तो उनका ये अज्ञान है, और सबसे बड़ा पाप इन पंडित लोगों ने किया है कि शास्त्रों के अंदर अक्षर को फेर बदल कर दिया है। मेरा भक्त, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होता है, इस जगह ऐसा होना चाहिए कि आत्मा का ध्यान करने वाले योगी का मोक्ष होता है, और उसके बाद में
इसलिए मेरे भक्त का पूर्व जन्म नहीं होता। इसके जगह पे ऐसा होना चाहिए कि इसलिए आत्मा का ध्यान करने वाले का पूर्व जन्म नहीं होता, ऐसा लिखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक नंबर है 26। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पुष्प पुष्पादि सघन रूप से प्रकट होकर मैं प्रीति सहित खाता हूँ। ये बात सही है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, ये तीनों देवी देवता हुए। ये तीनों देवी देवता गुरु है। उसके बाद इस श्लोक में कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जो गुरु साक्षात पार ब्रह्म जो कहा है वह परमात्मा को कहा है, वह आत्मा को कहा है कि तीन देवी देवताओं का पूजन करने से आवागमन होता है, और जो पार ब्रह्म है परमात्मा, उसका ध्यान करने से मोक्ष होता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर, तीनों देवी देवता गुरु है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते, विष्णु उसका पालन करते, शिव उसका विनाश करते हैं। ब्रह्मा इस शरीर को बनाते हैं, विष्णु भगवान इसका पालन करता है और शिव इसका विनाश करते हैं। तो ये तीनों देवी देवता है, और देवी देवताओं का पूजन करने से जो भगवान ने कहा है यहाँ पे कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सत्कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा जानकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं के भोगों को भोगते हैं, और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मर्त्य लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म योग आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मर्त्य लोक में आते हैं। और जो अनन्य प्रेमी है, एक तो जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, देवी देवताओं के लोक मिलते हैं, और वे वहां जाते हैं, रहते हैं, और अपना पुण्य खत्म होने से मृत्यु लोक में वापस जन्म लेना पड़ता है। और जो उसके बाद में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तीनों देवी देवताओं का पूजन करने से वो देवी देवताओं के लोग उसको मिलते हैं भक्त को। उसके बाद में वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। और एक जो पार ब्रह्म परमात्मा है वह अलग है। जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से, जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो निष्काम भाव से उसका भजन होता है, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग श्रेय में सभी प्राप्त कर देता हो। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन विधि अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान है। तो ये तो देवताओं में लड़ाई करने की बात हुई कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि अन्य देवी देवताओं का पूजन करने से आवागमन होता है, और मेरा बोलो तो विष्णु का, कृष्ण का पूजन करने से आवागमन नहीं होता। ये तो पंडितों ने अक्सर फेर बदल करके भगवत गीता को बिगाड़ दिया है, ऐसा नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, तीनों देवी देवता एक लेवल के देवी देवता है, तीनों एक लेवल के देवता है। वो तीनों देवी देवता है, उनका अपने अपने लोक है, और उन देवी देवता को जो पूजते हैं उनको वो दिव्य लोक मिलते हैं। और जैसे ही उनका भजन और जो भजन का जो प्रताप है वह समाप्त होता है, तो मृत्यु लोक में वो वापिस जन्म लेते हैं। और उनसे ऊपर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तीनों देवी देवताओं से ऊपर जो पार ब्रह्म परमात्मा है, उनका ध्यान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। फिर भगवान ने कहा है 24वें श्लोक में
क्योंकि संपूर्ण युक्तियों के भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, बोलो तो परमात्मा, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं और उनका पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। तो इस हिसाब से भगवत गीता में बहुत से फेरफार हुए हैं। इस वजह से ये दुनिया में अंधेरा है और अज्ञानवंश भक्त लोग सत्य को समझ नहीं सकते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, तीनों देवी देवताओं की पूजा करने से दिव्य देवताओं के लोक प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां पे अपना पुण्य समाप्त होने पर वापिस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा लोक है जो पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात जो पार ब्रह्म जो लोक है, वहां पे सवे आत्मा का वास है, सवे परमात्मा का वास है। उस ऐसे एक दिव्य जो लोक है, जो वहां पे परमात्मा विराजमान है, उनका ध्यान करने से, उनका योग करने से जन्म मरण के फेरे मिट जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ये हमने गुरु महाराज की महिमा का वर्णन किया कि ब्रह्मा गुरु है, वो इस शरीर की उत्पत्ति करते हैं, इस शरीर को बनाते हैं, विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव इसका विनाश कर देते हैं। ये तीनों देवी देवता पुरुष और प्रकृति से बंधे हुए हैं। पुरुष और प्रकृति के अधीन में रह करके तीनों देवी देवता काम करते हैं और जन्म मरण और आवागमन चालू रहता है इनके भक्तों का। लेकिन एक ऐसा लोक है पार ब्रह्म, उसको कहते हैं। पार ब्रह्म का मतलब है सत्य लोक। सत्य लोक सबसे ऊपर है, वहां पे परम तत्व परम पिता परमात्मा विराजमान है और हम सवे आत्मा हैं। हम उस लोक से आए हैं। यहाँ पे ये मृत्यु लोक है, ये हमारा लोक नहीं है। ये जो लोक है ये तो मृत्यु, ये तो मरने वाला लोक है। और हम अपने ये शरीर मान बैठे कि मैं शरीर हूँ, 5 तत्व से बना ये शरीर, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। 3 गुण 52 अक्षर और ये माया का राज है सब, इसको मैं बेटा मान के इससे गलती में पड़ गया। फिर अनेक देवी देवताओं को पूजने लगा, सत्य को भूल गया, आत्मा को भूल गया, परमात्मा को भूल गया और इसका आवागमन होता है, जन्म मरण होता है। तो ये सारे चक्र में से निकलने के लिए, जन्म मरण से रहित होने के लिए सभी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बहुत बार बार कहा है कि हे अर्जुन, आत्मा को जान, आत्मा को जान, आत्मा को जान। आत्मा को जानने से जन्म मरण के फेरे समाप्त हो जाते हैं। और जो गुरु महाराज होते हैं, आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु महाराज का दिन है। गुरु महाराज होते हैं, वह आत्मा को कैसे जाना जाए, सत्य को कैसे जाना जाए, उसकी विधि देते हैं। माया और ईश्वर का भेद समझाते हैं। गुरु महाराज होते हैं, वो माया को अलग कर देते हैं और ईश्वर को अलग कर देते हैं। फिर बताते हैं कि सत्य ये है और ये माया है। माया और ईश्वर का भेद समझे बिना जो भजन और योग और पूजा पाठ करता है, वह तो अज्ञानी है। सत्य को जानना चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य को जाना नहीं, ब्रह्मभूत में होकर अज्ञानी लोगों के चक्कर में पड़कर अगर माया की ही पूजा करते हो तो ये जन्म भी फेल हो जाएगा। इसलिए सत्य को जाने, सत्य का ध्यान करें, आत्मा का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें और आप अपना मोक्ष करें। अभी श्री कृष्ण महाराज आत्मा को जानने की बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 23 कि साधक को कैसे साधना करनी चाहिए। श्लोक नंबर 23 में भगवान की वाणी, भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी है और वही सुखी होता है।
भगवान कहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर का नाश होने से पहले सत्य को जानना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए, अपनी आत्मा को जानना चाहिए और काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ जो हो जाता है वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। यह योगी के लक्षण कहे हैं भगवान ने। श्लोक नंबर है 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला, वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त, साख्य योग की शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। कौन मोक्ष को प्राप्त होता है? जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख वाला है, अपनी आत्मा के अंदर जो सुख वाला है, आत्मा का ध्यान करने वाला है, जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही ज्ञान वाला है और वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुआ, योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। आत्मा का ध्यान मुख्य है। जो पुरुष आत्मा में सुख वाला हो, उसको कहीं भी, योगी को कहीं भी बाहर, कोई भी बाहर की वस्तु में सुख नहीं मिलता। वो आता है, ध्यान में बैठता है और आत्मा को ठंडी नजर से देखता है और वह उसको सुख मिलता है। यह योगी के लक्षण है कि योग को कैसे किया जाए। जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख वाला हो, वह योगी बाहर की सारी पूजा पाठ बंद कर देता है और अपने घर पे आके अपना आसन लगाए और ठंडी नजर से आंखें बंद करके भीतर देखे अपनी आत्मा को, तो उसको आत्मा में सुख मिलता है। जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख वाला है, आत्मा में रमण करने वाला है, सबसे पहले आसन लगाए। आसन ऐसा हो कि न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, समतल भूमि पे हो। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, गर्दन को सीधा रखे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और ठंडी नजर से आज्ञा चक्र में देखे। जो पुरुष आत्मा में सुख वाला है, आत्मा में रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। जो आत्मा का ध्यान करता है वह सत्य को प्राप्त होता है, वह सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। कृष्ण महाराज ने सत्य का ज्ञान दिया, ईश्वर और माया को अलग अलग करके दिखाया। देवी देवताओं का पूजन करने से वापिस पूर्व जन्म होता है और आत्मा का ध्यान करने से मोक्ष पद प्राप्त होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा माया और ईश्वर का भेद अलग अलग करके समझा और जाना, हमारे जीवन में उतारा। और योगी को सत्य की खोज करना बहुत जरूरी है। सत्य को जाने बिना अंधेरे में न रहना चाहिए। जहाँ तक सत्य न मिले वहाँ तक सत्य की खोज करनी ही चाहिए। पूरे देश में फिरो, विदेश में फिरो, जहाँ जहाँ संत है वहाँ जाओ, सत्संग करो और ऐसे तत्वदर्शी संत के शरण में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, झुक कर नमस्कार करो और नर्मता पूर्वक प्रश्न करने से वे योगी लोग हमें सत्य का उपदेश करेंगे और माया और ईश्वर को अलग अलग करके दिखाएंगे और सत्य का उपदेश करेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। तो ऐसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु बिना घोर अंधेरा इस संसार में
गुरु रूपी प्रकाश की शरण में जाना चाहिए, तो वह प्रकाश हमारे अंदर भी प्रज्वलित होता है। जहाँ पे एक दिया है वो जल रहा है और दूसरा जो दिया है, दूसरी जो पाती है वह भी उसको टच हो जाए तो वह भी दिया जल जाता है। एक दिए से हजारों दिए जल सकते हैं, लेकिन उसको जलते हुए दिए के पास जाना जरूरी होता है। तो गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज के दिन तो गुरु महाराज की शरण में जाना ही चाहिए। 12 महीने में एक दिन तो जरूर जाना चाहिए। 12 महीने में 2 बार जाना चाहिए, 4 बार जाना चाहिए, 12 बार जाना चाहिए, महीने में 4 बार जाना चाहिए, हर रोज जाना चाहिए। पल पल गुरु महाराज की शरण में रहना चाहिए। बोलो सद्गुरु देव की जय हो।